हमार बेटा है इतना देखे 3 महीना 4 महीना ओकरो काटे रहे। उसके पास में गाड़ी थे 8 गाड़ी थे, 8 गाड़ी में 8 या 24 आदमी। इस परिवार के साथ दोहरा घटना एक बार राजकिशोर को मस्तक काट दिया था दबिया लेकर। इसमें सरासरी दोष प्रशासन का है। थाना प्रभारी फोन रिसीव नहीं कर पाया। आज रात अचानक 3:30 बजे आया, हम लोगों को काफ़ी मारपीट किया है, घर तोड़ दिया, घर का सारा सामान लूट लिया है, पैसा था पैसा ले लिया, जेवर ले लिया, मोबाइल ले लिया, लैपटॉप ले लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स बिहार और मैं हूं आपके साथ शाहिद। अभी हम मौजूद हैं मधेपुरा जिला में और लगातार बिहार में अपराधी जिसको कहते हैं, सबसे पहले हम समाज को दोषी देंगे, उसके बाद अगर हम दोषी किसी को देते हैं तो सबसे पहले दोषी देंगे उस सिस्टम के रखवाले जिसको हम लोग पुलिस कहते हैं या प्रशासन कहते हैं, क्योंकि पुलिस हमेशा सुरक्षा के लिए रहती है। मगर यहाँ के जो लोगों का जो आरोप है वो अगर हम सुनाएंगे आपको तो आपको भी लगेगा कि सही माने में जो पुलिस का काम है वो पुलिस नहीं कर पा रही। चलिए हम बात करेंगे। अभी हम मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड कुमारखंड थाना क्षेत्र के इसराइन कला पंचायत जोरावरगंज गांव का नाम है और वार्ड नंबर 9 में है। और घटना क्या हुई है वो घटना को हम आपको पूरी विस्तार से बताएंगे, मगर सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से, क्या मामला हुआ, क्या समस्या हुई। सर, हम अपनी ज़मीन में घर बना रहे थे। हम अपनी ज़मीन में घर बना रहे थे जिसमें ज़मीन दूसरा पार्टी जो है कोई आकर के कहता है ये मेरा ज़मीन है, इसमें घर मत बनाओ, धमकी दिया कि जिंदा जला देंगे, घर में काट कूट के रख देंगे। अचानक मैं आज 8-10 रोज़ से अपना घर बना रहा था। आज रात अचानक 3:30 बजे आया, हम लोगों को काफ़ी मारपीट किया है, घर तोड़ दिया, घर का सारा सामान लूट लिया है, पैसा था पैसा ले लिया, जेवर ले लिया, मोबाइल ले लिया, लैपटॉप ले लिया है। घर में लैपटॉप वगैरह था, हम लोग ऑनलाइन का काम करते हैं, हम वो सब कुछ ले लिया है। घर में सारा सब कुछ उजाड़ पुजार दिया है, बक्सा और तोड़ फाड़ दिया है। किससे दुश्मनी थी? मेरे ही पड़ोसी है नारायण मंडल, उसका बेटा विलास मंडल है और दिलचंद मंडल है, शिव किशोर मंडल है, उसका जमाई है क्या कहते हैं सुरेश मंडल है। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? उसका जमाई भवन का रहने वाला है। जिससे दुश्मनी है वो कौन थे? वो मेरे पिताजी के बड़े भाई हैं। बिहार का सर्वे रिपोर्ट है भूमि विवाद। भूमि विवाद उस समय तक ख़त्म नहीं हो पाती है जब तक किसी व्यक्ति का विकेट नहीं गिर जाता, मतलब उसकी मौत या हत्या नहीं हो जाती है। और जब तक बिहार के अंदर कोई समस्या नहीं होता है तब तक कोई भी वरीय अधिकारी की जो है आंख नहीं खुलती है। चलिए हम अंदर की दृश्य दिखाएंगे। जो घर में या लोगों का कहना है कि 20 से 15 ऐसे जो लोग थे वो जो है घर पे आकर के देखिए। चलिए उसी दृश्य को हम दिखाएंगे जिस घर को लेकर के हम यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए लोगों की संख्या देखिए कितने लोग हैं यहाँ पर, और सबसे पहले पूछेंगे हम इन भाई से क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ था यहाँ पे। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रात में आए 3 बजे और 3 बजे आए तो वहाँ पर राजकिशोर जो था सुता हुआ पड़ा था, उसका मुंह उघाड़ के देख लिया, उसको घिंचा, उसको पहले मारा। उसके बाद उसका छोटा भाई कमल किशोर भी आया। कमल किशोर को मारने के बाद भी हम लोग आए उधर से दौड़ के आए तो बचाने क्रम में आए, उसको बचाने क्रम में वो सब लोग चप में भाग गया गाड़ी लेकर के। कितने लोग थे उसके पास में? गाड़ी थे 8 गाड़ी थे, 8 गाड़ी में 8 या 24 आदमी थे। अच्छा, कौन गाड़ी से आए थे? गाड़ी था स्प्लेंडर था, अपाची था, पल्सर था, उसमें गाड़ी में प्लेट नंबर नहीं था। किसी गाड़ी में नहीं था और सबका नाक भी बना हुआ था और हथियार भी था और हथियार के बल से हम लोग को दिखाए तो हम लोग उधर भाग रहे थे। आप लोग चाचा कुछ जाने यहाँ पे क्या हुआ? हाँ जानते हैं, क्या सब हुआ? यहाँ पर मारपीट हुआ, दीवार उवार तोड़ा। ये लोग हल्ला नहीं किया, नहीं तो हमारा घर दक्षिण टोला, और हल्ला जल्दी होता तो वहीं हम बदमाश को घेर लेते। मौत का डर तो सबको होता है। तूने पिस्टल लेकर आया था? पूरा हथियार के साथ था पूरा। हाँ। अच्छा, जिसका घर तोड़ा वो लड़का कैसा है? बहुत इंसान लड़का है, वो अपना कमाता है, खाता है। उसका 12 तारीख को शादी होता। अच्छा, इसी 12 तारीख को शादी होने वाला था? हाँ, और उसके पास ऐसा घटना आज अभी तक थाना नहीं सुनवाई लेता है। अच्छा, इसमें दोषी किसको देते हैं? समाज को दोषी देते हैं या प्रशासन को दोषी देते हैं? किसको दोषी देते हैं? प्रशासन है दोषी, अभी तक नहीं आया है। जिस घर में 12 तारीख को शहनाई बजने वाली थी, नई दुल्हन की तैयारी हो रही थी, ये देखिए घर की तस्वीर है। ये इसी घर को बनाने के लिए लोग दिन रात एक कर रहे थे। देखिए जिस घर में हम पहुंचे हैं ये नक्शा है घर का और इसी घर को तोड़ा गया है। लोग कहते हैं कि 15 से 20 लोग थे यहाँ पर और सबके हाथ में हथियार था।
चलिए उसके बाद हम बातचीत करेंगे यहाँ के लोगों से। अभी तक क्या सब हुआ इतना, यहाँ के लोगों से बात करेंगे। देखिए महिला है, हालांकि जो महिला की जो हालत है गंभीर है, कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, सिर्फ पूछेंगे कि क्या हुआ। नहीं बाबू सुतल रहिए ओसरा पे है बैठना आइले बैठना से छौरा रमबिलसा है रमबिलसा जे पढ़िया नरेंद्र के बेटा आइले सुतल रहिए हमर उ सुतल रहे राजा हमर घोसरे पे चौकी पर हिच लल के कहे मारे मादर चोद के यह मादर चोद घर बनबै छ ई मादर चोद बीच हिच लल के धक कुरहर खींच लल के देखा छ टांग पर ते मोट के रोरा रहे हो बाबू घर ला जे 10टा मिल के ओकरा चल एकरा जाने से खत्म कर देबे तलवार रहते ते के हमर बेटा छै इतना देखे 3 महीना 4 महीना ओकरो काटे रहे ओकरा फेंक दलिए कहलिए बहन बच्चा। देखिए हालत देखिए महिला की कितनी गंभीर है, मगर इनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। अच्छा वार्ड सदस्य हैं आप, प्रतिनिधि यहाँ पे, जो मामला हुआ क्या सही में हकीकत मामला? हकीकत मामला है सर। हमको जानकारी हुआ, हम 3:57 पर थाना प्रभारी को फ़ोन किए। थाना प्रभारी फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया। थाना प्रभारी फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया। उसके बाद 112 को कॉल लगाया गया। यहाँ से 112 पटना वाला कॉल रिसीव किया। जब वह यहाँ कॉल कनेक्ट करना चाहा तो यहाँ पर कोई फ़ोन 112 वाला भी फ़ोन नहीं उठाया। सर ऐसा घटना ये लगा करके दोहरा घटना है इसके साथ, इस परिवार के साथ दोहरा घटना। एक बार राजकिशोर को मस्तक काट दिया था दबिया लेकर के। किसको दोषी दीजिए? हम इसमें प्रशासन को दोषी दे रहे हैं। इसमें सरासरी दोष प्रशासन का है। पुलिस जो घटना हुई, घटना के बाद पुलिस अभी तक पहुंची है या नहीं आई? नहीं पहुँचा है यहाँ पर। क्या लगता है कि पुलिस की मिली भगत है या मतलब समाज का जो ये है, समाज को ज़्यादा दोषी दीजिएगा? सर पुलिस मिली भगत है सर। कैसे कैसे बता सकते हैं? सर अभी तक नहीं आया है। आवेदन दिया था ना? थाना पर सर यहाँ से आदमी गया था। इससे पहले सर कॉल किया, कॉल पर नहीं आया। इसके बाद जब यहाँ से आदमी गया वो भी नहीं आया, अभी तक नहीं आया। लगभग 6 घंटा हो गया है। अच्छा घर से क्या क्या लेके गया? घर से क्या सब लेके गया? घर से सर मोबाइल था, मेरा लैपटॉप था जिसका मूल्य तकरीबन 80,000 है, और क्या कहते हैं जेवर है, कुछ कैश में पैसा था। मैं HDFC बैंक का CSP चलाता हूँ, जिसमें मेरे पास तकरीबन 2 लाख रुपया था, वो भी लेकर के भागा, और जेवर जायदाद लेकर के भागा है। टोटल कितना हो गया होगा कैश और जेवर वगैरह लगा करके? तकरीबन सर 4 लाख से ऊपर का सामान लेकर के गया है। सब लेके चले? जी सर। चलिए जो डिरिस्ट है अंदर की जो घर है, जिस लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है काफ़ी जो नुकसान पहुँचा, उस चीज़ को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। मगर जो पुलिस प्रशासन की जो बात कहा जा रहा है कि लगातार पुलिस प्रशासन पर, मगर कुमारखंड प्रशासन की अगर बात करें जिस तरह से इनको आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर, हालांकि बिहार सरकार ने 112 नंबर बिहार में 24 घंटा के लिए दिया गया, मगर लोगों का कहना है कि 3 बजे सुबह के 3 बजे से हम फ़ोन कर रहे हैं और अभी 10 बज रहे हैं, लगभग 8 घंटे हो गए हैं। अगर बात करें जिस तरह से इनको आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर, हालांकि बिहार सरकार ने 112 नंबर बिहार में 24 घंटा के लिए दिया गया, मगर लोगों का कहना है कि 3 बजे सुबह के 3 बजे से हम फ़ोन कर रहे हैं और अभी 10 बज रहे हैं, लगभग 8 घंटे हो गए हैं। ना पुलिस आई है ना थाना में इन लोगों को। अच्छा थाना जब गए थे आप लोग तो क्या आश्वासन मिला? थाना में जो आश्वासन क्या मिला? थाना प्रभारी को हम लोग जा करके जगाए हैं। और बोलिए सबको जगाए, हम लोग जा करके जगाए थाना प्रभारी को, ठीक ना। जब आया दरोगा, जब थाना प्रभारी आए कुर्सी पर बैठे तो उसके मतलब कथनानुसार, ठीक ना, हम लोग संतुष्ट नहीं हो पाए। उनका कहना है कि इसको कुछ होबे नहीं किया है, ठीक ना। मेरा पेशेंट मेडिकल कॉलेज में भी भर्ती है, इलाज चल रहा है पेशेंट का। क्या मांग करेंगे? हम प्रशासन से यही मांग करेंगे, इसका उचित न्याय होना चाहिए, उचित कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। क्या मांग करेंगे आप? ये हम लोग जब वहाँ गए ना कुमारखंड, तो हम लोग जगाए उन लोगों को, चौकीदार जगा। इसके बाद जो है ना बड़े बाबू को फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद जो है ना तब जगा, वो भी जगा। इसके बाद जो है फिर कहा कि इसे उन लोगों को कहा कि इसे मारपीट वाला आया है, कहा कि ठीक है इन लोगों को जो है ना सदर हॉस्पिटल भेज दीजिए। तो हम लोग तो पहले दवाई ववाई करा करके आ गए थे। हम बोले कि सर हम लोग जो है ना आ चुके हैं, जल्दी आइए। कहता कि ठीक है आ रहे हैं, आप लोग बैठो वहाँ पर। अंजल जी अभी तक नहीं आए हैं। और वहाँ पर भी हम लोग भी जब आए, सरपंच साहब और सारे आदमी थे, हमारे गाँव का कम से कम 100 आदमी था वहाँ पर। फिर भी जो है ना वो जो है ना अली टली तरह की बात करने लगा। वो उससे जो है ना कोई संपर्क नहीं हो रहा है कि हम लोग को जो है ना उचित न्याय मिलेगा। मतलब ऐसा
ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से थाना प्रभारी बोल रहे हैं उस तरह से आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। कहता है कि चलो चलो हम आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है ना हम लोग 4 बजे वहाँ पहुँचे हैं, 5 बजे, अभी तक देखिए कितना समय हो रहा है, अभी तक नहीं आया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पैसा लेकर के जो है ना एकदम आराम से उनका बात सुन रहा है, नहीं आ रहा है। क्या बोले? हत्या करवाता है, इसका मतलब सीधा सीधी है। मतलब अगर अभी दारू का फोन चल जाता है 2 मिनट में यहाँ गाड़ी पहुँच जाता, समझे। आदमी यहाँ पे मर्डर हो जाता तो पुलिस फोन नहीं उठाता है कुमारखंड का। क्या सही बात है? ऐसा महसूस होता है कि हम लोग कुमारखंड का है ही नहीं है। कुमारखंड थाना पर जब गए तो महसूस हो रहा था थाना प्रभारी को जो हम कुमारखंड प्रखंड से नहीं दूसरे प्रखंड से आए हैं। पहले यहाँ से फ़ोन हुआ, उसके बाद यहाँ से आधा घंटा के बाद वहाँ पहुँचा, फिर भी उनको उठाना पड़ा, फिर जाकर वो जगह। हो सकता है कहीं रात में रेड उड में गए होंगे। हो सकता है और रेड में गए होंगे, लेकिन फिर नाइट ड्यूटी वाला अलग होता है ना वहाँ पे। कोई सुनवाई नहीं। यही तो आप देख लीजिए, आप सर आप देख लीजिए। कैसे सुनवाई होगा? शाम में 10 बजे तक ड्यूटी करता है, दिन में जितना दारू पकड़ता है रात में पी करके सो जाता है, कैसे ड्यूटी पर रहता है? अच्छा, जिस समय जो घटना हुई थी आप कहाँ पर थे? सर हम घर में सोए हुए थे। अच्छा, क्या सब देखे आप? सर सोने के बाद इधर इस अन्ना का महिला जो है चिल्लाने लगा, उसके बाद दौड़ करके आए तो बदमाश हमको धकल दिया, धकलने के बाद हम भी भाग गए यहाँ से। है ये सब बदमाश है। कितने लोग? सर हम देखे 12 से 15 आदमी पहचान पाए कि नहीं पहचाने। अच्छा, आप पड़ोसी हैं, इनको भी जो लड़ाई है ज़मीन की वो पड़ोसी से है, तो क्या लगता है वो पड़ोसी ही ये सब करवाएं? सर पड़ोसी न करवाता होगा, कौन करवाएगा? वो दुश्मनी उससे है, करवाएगा कौन? चलिए, मतलब ये साबित होता है कि वही करवाएं। जी सर आप क्या सब देखें? सर जब हल्ला हुआ, कोर्ट में बताइएगा। जब हल्ला हुआ तो हम पहुँचे, हम दोनों बाप बेटा पहुँचे। अच्छा, तो हमको जैसे हम पहुँचे तो कमल किशोर को पीट रहा था विलास मंडल। 3 बदमाश उसको पकड़ लिया था। कमल किशोर को सोया हुआ था ये नीचे में ज़मीन पर रोड पर, और उसको पीट रहा था बड़े हथौड़ा से विलास मंडल, जिसका पिता नरेंद्र मंडल है। हम जब आगे बढ़ने लगे हमको बदमाश पकड़ लिया तो हम खींच के भाग गए। मेरा लड़का आगे बढ़ गया, उसको भी पीटा। हम दोनों आदमी हम थे, हमारा लड़का था, उसके सामने में विलास मंडल, जिसका पिता नरेंद्र मंडल है, वो बड़ा हथौड़ा से कमल किशोर को मारा है। हम बदमाश के डर से भाग गए। अच्छा, आपको क्या दिखाया था? हमको सामान दिखाया था, उसके हाथ में सामान था। सामान तो भागो तो मार देंगे। मतलब क्या सामान? क्या पिस्टल था उसके हाथ में, पिस्टल था। एक तलवार देके हाथ में तलवार था, एक हाथ में पिस्टल था। हमको ऐसे झपट लिया, पकड़ लिया तो सोचे हमको मारेगा, हम खींच के भाग गए। मेरा लड़का आगे बढ़ गया तो उसको 2-4 थप्पड़ लगा, 1-2 रड लगा लोहा का, वो भी भाग गया। डर के मारे मोबाइल छीन लिया तो मोबाइल बाद में वो दे दिया, मोबाइल लेकर भाग गया मेरा लड़का। ये बिहार की कहानी है और हर गांव और हर प्रखंड और हर पंचायत की यही कहानी है कि जब भूमि विवाद होती है, मामला उस समय तक नहीं ठंडा होता जब तक किसी की हत्या या किसी की मर्डर नहीं हो जाती है। हालांकि हम जिला पुलिस अध्यक्ष से भी निवेदन करेंगे, इस तरह का जो मामला है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं बार बार पुलिस पर, खास करके कुमारखंड पुलिस पर, कि 8 घंटे होने के बाद अभी तक घटनास्थल पर नहीं पहुंची है, इसका समाधान कैसे होगा हम वरीय अधिकारी से ही बात करेंगे। और इस तरह की घटना को लेकर के हम सबसे पहले अगर दोषी देते हैं तो वो समाज को दोषी देते हैं, उसके बाद फिर समाज के कुछ लोग होते हैं उनको दोषी देते हैं, हम उसके बाद फिर प्रशासन को दोषी देते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमारा समाज होता है, समाज के बाद फिर प्रशासन होता है, फिर जाकर के सिस्टम होता है। घटना की जानकारी के बाद पहुँचे हैं प्लॉट पर सबसे पहले मुखिया जी। आइए बात करेंगे मुखिया जी से, यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं। इस घटना को लेकर के क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या बता रहे हैं? सबसे पहले आपके वार्ड में 9 नंबर वार्ड में जो इस तरह घटना हुआ, सुनाई दे रहा है कि लड़की का जो है शादी होने वाली थी 12 तारीख, लड़का का 12 तारीख को लड़का का शादी होने वाला था, और इस तरह की घटना को अंजाम देना कहाँ तक उचित है? जी, सबसे पहले तो ये घटना जो है, इसको घटना नहीं बोलिए, बहुत बड़ी अप्रिय घटना है। समाज में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। किसी के घर को आके तोड़ देना और किसी को आके मारपीट करना रात में। अब ये कौन है, कहाँ है, ये तो जांच की विषय है, पुलिस की विषय। हम अमित बाबा से बात किए हैं, वो बोले हैं कि हम खुद आ रहे हैं यहाँ पर घटनास्थल पर जाँच करके जो उचित कार्रवाई होगा करेंगे। आप लोगों की तरफ से क्या सहयोग रहेगा इनका? जी, जहाँ तक सहयोग रहेगा, हमको जहाँ जाना पड़ेगा इसको इंसाफ दिलाना कि हम उसके साथ हैं, दोषी चाहे जो भी हो।
चलिए, मुखिया जी थे। मुखिया जी का कहना हुआ कि जहाँ तक जाना पड़े इंसाफ के लिए, शायद इसीलिए लोग वोट देते हैं मुखिया या सरपंच या समिति को, ताकि उनके साथ हमेशा खड़ा रहे साये की तरह। तो चलिए, आगे की रिपोर्ट हम दिखाएंगे कि थाना प्रभारी के बाद आने के बाद क्या हो रहा है और कितने लोगों पर एफआईआर हुआ है या होगा। उसके बाद हम बताएंगे कि घटना के बाद कितने दिन तक अपराधी को पुलिस गिरफ्तार करती है या पुलिस क्या करेगी, क्या कर रही है, क्या करेगी, वो भी हम बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। पब्लिक टाइम्स बिहार।